हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी हिल चुकी है भाई, तो कोई बात नहीं है, कॉपी हिली लेकिन दिमाग हमारा स्टेबल है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला तो है राइट द परसेंटेजेस फ्रैक्शंस। तो हमें परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये वन वन मार्क्स से क्वेश्चंस हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। परसेंटेज को आपको पता है, साइन हटेगा तो 100 का 1/100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप थोड़ी बहुत काटा पीटी करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2/5। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फैक्टर हमें करना क्या है, 0 से 0 मैंने यहाँ पे काटा, फिर 2 से काटा, 4/10 बचा, 2 से काटा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 10, आंसर आ गया 2/5। सेम केस यहाँ पर है। बाकी ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है और थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है घर से। और ये इस वाले सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कृपया करके वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं जिसको समझ ना आया हो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 55 3/4। देखो मुश्किल मेरे वाले में करा दिया है मैंने, आसान वाला मैं दे रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि आप ये सब क्वेश्चंस खुद से करेंगे, ट्राई भी करेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे भाई। 55 × 4 + 3/4, ये आ गया 223/4 मल्टीप्लाई 1/100, तो 223/400 ये मेरी फ्रैक्शन बन के आ गई है। अब ये वाला क्वेश्चन है राइट दीज नंबर्स एज परसेंटेज। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मीन्स मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यही किया है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया इस वाले फ्रैक्शन को। 3/4 को मल्टीप्लाई मैंने 100 किया, और मुझे पता है 300 को 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो 75% आ जाएगा मेरा आंसर। थर्ड पार्ट पे चलता हूँ, और सेकंड और फोर्थ पार्ट अगेन होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट 0.375। अब इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमको, हाँ, क्वेश्चन में क्या करना होता है इसमें कि जितना पॉइंट है, यहाँ पर देखो डिजिट लिखा है 0.375, पॉइंट 3 डिजिट पहले है, तो 3 डिजिट पहले है तो आपको इतना ही ज़ीरो लगाना होता है, माने 1000 आ जाएगा नीचे और ये पूरी डिजिट ऊपर आ जाएगी। और इस तरीके से उसको शो करना होता है हटाते टाइम। और मल्टीप्लाई 100 किया, 2 0 से 2 0 काटा, 375/10। एक ज़ीरो नीचे है, पॉइंट डेसिमल कब लगता है, एक डिजिट पीछे से गिनकर, तो 5 के आगे पॉइंट लग जाएगा। 37.5% इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द परसेंटेज एज रेशोज। अब रेशो में आपको बताना है, पहले आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और वही फ्रैक्शन आप उसको रेशो में उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जैसे कि 75% करना है, 75 का क्या परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। 1/100 सॉल्व करोगे, 75 को 100 का 75/100 आ गया है। 5 से करोगे, 5 1 जा 5, 5 15/20 आ जाएगा। 5 से काटा, और फिर 5 से काटेंगे तो 3/4, आंसर आ गया 3:4। और बाकी थर्ड, सेकंड और थर्ड पार्ट आपके वो मैंने होमवर्क में दे दिया है, करना ट्राई, और मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, मैं देखूंगा कि कितना आप लोग इनको ट्राई कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द रेशियोज एज परसेंटेज। परसेंटेज में करना है, तो ये फर्स्ट के 2 पार्ट तो मैंने होमवर्क में दिए क्योंकि ये ईजी हैं, ये वाला मैं करा देता हूँ, फिर वरना आप कहते हैं कि भैया आपने ईजी वाला तो करा दिया लेकिन मुश्किल वाला छोड़ दिया, इसीलिए भैया ने मुश्किल वाला कर दिया है और ईजी वाला आपको करने को दे दिया है। थर्ड वाला 5/12, 5 रेशो में अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो 5/12 देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है। ये क्या आ गया, 500/12। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 250/6 आ जाएगा, 2 से मैंने काट दिया इसको। फिर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 125/3। अगर फिर हम इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और या फिर अदरवाइज हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसे भी आप चाहो वैसे आप लिख सकते हो। मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। इवेल्युएट, अब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। 95% ऑफ 4200, तो 19% ऑफ का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है आपको किसको, 19% को 4200 से कर दो भाई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई मैंने क्या करा, जल्दबाजी में मैंने गलती में 2400 लिख दिया था 4200 की जगह, सॉरी फॉर दैट। बट आपको करना क्या है, ध्यान अभी यहाँ लगाना है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, और 2 0 से 2 0 कटेगा। और मैंने लिखा है क्योंकि आप लिखो भैया ने डायरेक्ट 100 नीचे क्यों लिख दिया, मैंने इसलिए यहाँ भी करके बताया। 2 0 से 2 0 कटा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 798 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा हुआ है। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। और थर्ड
सेकंड और थर्ड पार्ट आपको मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है। फोर्थ पार्ट 2.5%, तो 2.5 ऑफ परसेंटेज है भाई, मल्टीप्लाई 1/100 किया, ऑफ है तो मल्टीप्लाई 350, पॉइंट है तो 1/10, ठीक है, पॉइंट हटेगा तो 10 क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 एक जीरो से यहाँ से मैंने एक जीरो काटा, 25 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 875, तो आंसर आ जाएगा 8.75 मीटर। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज द परसेंटेज ऑफ द सेकंड। क्वेश्चन को समझो पहले, फर्स्ट क्वांटिटी को आपको बताना है कि परसेंटेज में सेकंड के कितने परसेंटेज है। तो इसमें क्या करना है आपको, कंपेयरिंग क्वांटिटीज मींस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है वो सेम होना चाहिए, यूनिट्स सेम होना चाहिए, तो यूनिट सेम करेंगे। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो मैंने 1 किलोग्राम बराबर 100 ग्राम होता है पता है, तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएंगे, तो बस वही करना था। 4 किलो की जगह 4000 ग्राम हो गया। पहले वाली को कंपेयर करना है सेकंड वाले से, तो पहले वाली ऊपर आ जाएगी, सेकंड वाली नीचे आ जाएगी, काटा पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले गए, 1 जीरो से बचा 1 जीरो ये वाला गया, तो यहाँ पे बचा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया 1/2% और 0.5% आंसर आ गया। कैसे भी आप लिख सकते हो। सेम केस सेकंड वाले में क्या करा मैंने, लीटर्स, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, तो 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होगा। सेम केस मैंने यहाँ पे करा, आप देख सकते हैं 200/5000 हो जाएगा, वही 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, काटा पीटी करने के बाद आंसर मेरा आ गया है 4%। कितना आया भाई, 4%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। 48 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर, अगेन 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यूनिट्स को सेम करेंगे, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। 48/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कटा, 48%। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल पड़ता, बिकॉज दोनों फ्रैक्शन दिए थे। आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे भाई, 2 फ्रैक्शन दिए ना, 2/3 ऑफ 1/2, 2/3 लिखो इधर, 1/2 यहाँ पर लिखो, बीच में डाल दो, और जब नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसको रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या, सॉरी डिवाइड में होती है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/1 हो गया, और मल्टीप्लाई 100 बिकॉज हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में बताना है। तो आंसर आ गया 4/3 मल्टीप्लाई 100, इसको 133 1/3% भी लिख सकते हैं, एंड 133.33% भी लिख सकते हैं आफ्टर द सॉल्यूशन। तो ये रहा कुछ सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर। जरा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क दिया, बिकॉज पहले पार्ट में मैंने क्या करा था, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे, और पहले पार्ट में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए थे सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन उसमें है, इसलिए मैंने ये आपको होमवर्क दिया है कि क्योंकि आपको ये चीज़ खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 14 कैरेट गोल्ड इज अबाउट 58.3%। कि 14 कैरेट गोल्ड में जो अब गोल्ड की परसेंटेज है वो 58.3% है, और 14 कैरेट गोल्ड चेन जो है वो 20 ग्राम का उसका वजन है, तो कितने ग्राम जो है प्योर गोल्ड उस चेन में प्रेजेंट है, हमको वो बताना है। हमको प्योर गोल्ड की वे बताना है कि उसमें कितना ग्राम सोना है। जरा देख लेते हैं, प्योर गोल्ड जो 14 कैरेट गोल्ड में परसेंटेज में प्रेजेंट है वो कितना है, 58.3, और 14 कैरेट ग्राम गोल्ड चेन का वेट कितना है, 20 ग्राम। तो इसको हम ये नहीं लिख सकते, तो 58.3% ऑफ 20 ग्राम, समझ पा रहे हो भाई। टोटल कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या था, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, कंपेयर भी तो हम उसी से कर रहे हैं। ऑफ माने उसका, किसका, 20 ग्राम में 58.3% परसेंटेज में है। जो चीज़ें हमने यहाँ करी है, ये वाली और ये वाली ऑफ वाली, वही सेम चीज़ हमें ये करनी है, इसमें करनी है वही सेम चीज़, कि 20 ग्राम का इतना परसेंट, 20 ग्राम का 58.3%, तो 20 ग्राम का जब 58.3% आप निकालोगे, सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 11.66 ग्राम। सॉल्यूशन आप देख सकते हो मैंने करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ थिएटर टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 40% फॉर अ स्पेशल मूवी, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द नॉर्मल प्राइस इज ₹160 इफ द नॉर्मल प्राइस इज ₹160। देखो, इंक्रीज कर दिया है एक मूवी का टिकट 40% से, ठीक है,
ठीक है, स्पेशल मूवी थी, बहुत बढ़िया मूवी थी, उसका हमने 40% से प्राइस बढ़ा दिया भाई। लोग बाग आएंगे, देखेंगे और मस्त प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, और नया प्राइस आपको बना दिया 160 रुपये। तो अब एक चीज़ मुझे ये बताओ, एक चीज़ ज़रा मुझे ये बताइए, जो एक्चुअल प्राइस है वो टिकट का 160% हो गया। ठीक है, और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, तो मैं परसेंटेज में बात करूं तो 140% आया कैसे, इसको मैं बताता हूं ज़रा। किसी भी चीज़ की 100% प्राइस जो होती है वो 100% होती है। ठीक है, और प्लस क्या करा हमने, 40% बढ़ा दिया। तो टोटल प्राइस जो हुआ वो कितना हुआ, 140%। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जो ये टोटल प्राइस परसेंटेज में हुआ 140% हुआ, जो आपको पे करना है। ठीक है, अब वो किसका, 140% किसका पे करना है, 160 का। ठीक है, 140% 160 का पे करना है। तो कितना हुआ, 224। तो फाइनल प्राइस हुआ 384 रुपये। ठीक है, कितना हुआ फाइनल प्राइस, 384 रुपये, क्योंकि प्राइस इंक्रीज इतना हुआ, प्राइस इंक्रीज कितना हुआ, 224 रुपये बढ़ा ना, 224 बढ़ा, और 224 इसके बाद और बढ़ाया गया। समझ पा रहे हो? अगर मैं बोलूँ, देखो समझ नहीं पाया तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, बिकॉज इसमें कुछ नहीं करना। ये देखो, किसी टिकट की प्राइस 160 रुपये है, किसी टिकट की प्राइस 160 रुपये, जनरल भाषा में समझना। 160 को आपने 100% बढ़ाया, मतलब 160 में और 160 ऐड कर दिया। ठीक है, 160 में और 160 ऐड कर दिया, कितना हुआ उसका प्राइस, 320। 320 और उस पर और 40% ऐड करा है, तो 100, तो वही तो हमने किया है, 40% और ऐड करना है, तो यही तो 160 का पूरा हुआ। ये मेरे पास 224 बढ़ा हुआ प्राइस आया, तो टोटल प्राइस जो मुझे देना पड़ेगा 224, 224 प्लस 160 करके 384 मेरे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो 10वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 576 पीपल जो है वो मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं संडे में, और 144 लोग म्यूज़ियम को मंडे में विज़िट करते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर, कितना घटा, जो परसेंटेज है वो कितना घटा लोगों का जो मंडे को विज़िट करा, कंपेयर करना है संडे से। ठीक है, संडे में 576 लोग आए थे, लेकिन मंडे को वो घटकर 144 रह गया। तो परसेंटेज डिक्रीज बताने के लिए कितने लोग घटे पहले वो निकालने पड़ेंगे। तो पीपल कितने डिक्रीज हुए, 432। ठीक है, 576 में से 144 घटा दोगे, और परसेंटेज डिक्रीज जब निकलेगा तो 432 जितना घटा अपॉन में जितने टोटल थे मल्टीप्लाई में 100। आंसर आ जाएगा आपका काटा पीटी करने के बाद 75%। और ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, कैसे काटी कैसे नहीं, जब तक नहीं करोगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अब आओ, द प्राइस ऑफ ए गारमेंट हैज़ बिन रिड्यूस बाय 15%। एक कपड़े का प्राइस जो है 15% से घटा दिया जाता है सेल में, टू 306। अब 15% घटाने के बाद, इसका क्वेश्चन का मतलब है कि 15% घटाने के बाद उसका प्राइस 306 हुआ है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो मैंने क्या बोला भाई, सब प्रकार की तरह ओरिजिनल प्राइस को हम एक्स मान लेंगे। रिड्यूस प्राइस इन परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज में 15% घटाया, और किसी भी चीज़ की टोटल वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है, तो 100% माइनस 15% कर देंगे 85%। ठीक है भाई, अब देखो 85% ऑफ एक्स ओरिजिनल प्राइस का वो बराबर होगा 300 के। अब भैया ये क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा बेटा, कुछ नहीं लिखा। रिड्यूस्ड प्राइस माने 306 उसका रिड्यूस्ड प्राइस है ना, सेल में जो प्राइस आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ वो 85% है, लेकिन वो 85% किसका है, वो 85% है ओरिजिनल प्राइस का। तो ओरिजिनल प्राइस से हम लिख देंगे 85% ऑफ एक्स, जो 85% है ओरिजिनल प्राइस का वो बराबर है 306 के। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो 85% जो भी एक्स का प्राइस है उस वो जो है 306 के बराबर है। तो 85% ऑफ एक्स, इसको हम क्या करेंगे, 85/100 मल्टीप्लाई एक्स, वहाँ पर मैंने सॉल्व किया है इसको। एक्स बराबर इधर मैं उस फ्रैक्शन को पूरी की पूरी इधर ले गया, तो जब फ्रैक्शन को उधर ले जाता हूँ तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 100/85 काटा मैंने किससे, 17 की टेबल से। 17 5 जा, 17 1 जा, 17 8 जा, और बस फिर आगे मैंने 5 की टेबल से काट दिया, आंसर आ गया 360 रुपीज़। तो ओरिजिनल प्राइस उस गारमेंट का था 360 रुपये, 15% डिस्काउंट के बाद बना 306 रुपये। अब फिर आते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। हाँ, अब ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे मैं करा रहा हूँ, इनके बाहर भाई कुछ नहीं आने वाला पेपर में, ये कर लोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आप कहोगे हाँ भैया ने कुछ कराया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर ये वाला था, व्हाट परसेंटेज ऑफ
रूट 0.0169 इज 0.0117। अब इस क्वेश्चन को समझना किस तरीके से है, जरा समझना। वॉट परसेंटेज, पहले इसको सॉल्व करो भाई, पहले इसको सॉल्व करो, रूट को हटाओ, पहले कन्फ्यूजन हटाओ यहाँ से, पहले रूट को हटाते हैं। रूट को सॉल्व मैंने किस प्रकार किया है, 169 लिखा, नीचे 10,000 आ गया, क्यों? क्योंकि 4 डिजिट बाद ये 0 लगा हुआ है, लगाया मैंने 10,000, ठीक है। 10,000 मुझे पता है 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है। तो जब 2 डिजिट अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जब 2 डिजिट अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 13, जब दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है अंडर रूट के अंदर, तो उनको हम बाहर निकाला जा सकता है। तो 13 2 बार आया अंडर रूट में, तो 13 बाहर, 100 2 बार आया तो 100 बाहर। अब इस डिजिट को 0.13 में लिख सकता हूँ। बताना क्या था देखो, व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस। अब इसकी कितनी परसेंटेज ये है, मतलब कहने का ये है कि इस डिजिट का कितना परसेंट ये आएगा, इस डिजिट का कितना परसेंट ये होगा। जब कितना परसेंट ये होगा तो हमें निकालने के लिए जो होगा उसको तो ऊपर लिख दो और जिसका है उसको नीचे लिख दो। समझ में आया भाई। व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, फिर दूसरे तरीके से क्या लिखूं, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसी में समझाता हूं भाई कि चलो दूसरे तरीके से लिखता हूं मैं। अगर मैं लिखूं तो x% ऑफ 0.13 बराबर 0.117, 0.0117। इसका मतलब ये है। तो व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया। कैसे? x% है भाई, मल्टीप्लाई 0.13 बराबर 0.0117। आ जाओ जरा, x% x/100 हो जाएगा बराबर 0.0117 अपॉन में 0.13। 100 किधर आ गया, इधर आ गया, x बराबर 0.0117, 0.13 मल्टीप्लाई बाय 100। आप समझ आया क्या करा मैंने? अगर आपको ये ना समझ आया हो तो मैंने अभी इसको ऐसे करके भी बता दिया कि भाई व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस। तो व्हाट परसेंट के लिए उसको x% मान लेंगे, और यहाँ से जो भी मैंने सॉल्व किया है वो इसी चीज़ के बराबर आ गया, तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया था। तो व्हाट परसेंट ऑफ दिस इज दिस, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा मेरे पास उसका 9% सॉल्व करने के बाद। कैसे? 4 जीरो हैं तो भाई देखो 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 4 जीरो वाला 10,000 आ गया, ठीक है। इधर पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। भाई ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे आता है डिजिट, नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर डिजिट आ जाएगा। उसका बाद से परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। सॉल्व करोगे 13.9 होता है। सॉल्व कर दोगे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 9% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन हुआ है ये वाला। व्हाट परसेंट ऑफ 3% ऑफ 5%, 3% ऑफ 5% का कितना परसेंट होगा? आप देखो जरा, इसमें करना क्या है, 3% ऑफ 5%, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। सो यहां से क्या समझ में आया तुम्हें? व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%, कितनी परसेंट होगी 3% का 5% का 3%, ठीक है। कितना परसेंट होगा 5% का 3%, कितना परसेंटेज होगा 5% का 3% कितना परसेंट होगा 5% का 3%, तो ये परसेंटेज का साइन रहेगा 3/100, यहाँ पर भी 5/100 रेसिप्रोकल कर देंगे, 100 से 200 गया 5, और इधर आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 100 से 100 कटा 3/5 बचा, मल्टीप्लाई 100, तो 3 to the 6 60% आपका आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार। एक पीस है इलास्टिक का जो कि हम स्ट्रेच कर दिया है 24% से टू अ लेंथ ऑफ 31 सेंटीमीटर, एंड इट्स अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ हमको बतानी है। 24% स्ट्रेच करने के बाद हमने उसको 31% लेंथ तक
आ गया वो, मतलब उसकी 24% हमने लेंथ खींची तो वो 31 सेंटीमीटर तक हो गया है, और हमें उसकी ओरिजिनल लेंथ बतानी है जो कि अनस्ट्रेच्ड थी। ठीक है, जो अनस्ट्रेच्ड थी वो बतानी है। देखो जरा क्या होगा। मेथड 1, टोटल लेंथ मान लो भाई 31 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, जो खींचने के बाद टोटल लेंथ जो बनी है वो 31 है, लेकिन ओरिजिनल लेंथ कितनी है x। तो स्ट्रेच लेंथ बाय परसेंटेज, जब स्ट्रेच लेंथ परसेंटेज 24% ऑफ x। ठीक है, जो स्ट्रेच की हमने कितना किया, 24% ऑफ टोटल का ही तो किया, तो 24% ऑफ x। टोटल लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी प्लस में ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, जितना स्ट्रेच किया जितना परसेंटेज किया वो। तो 31 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 24/100 ऑफ x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वही मैंने बताया था फैक्ट वाला, एलसीएम वाला पार्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर कर दो, आंसर आ जाएगा 124 ऑफ x। ये वाला इधर, इन दोनों को प्लस करोगे 124, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3100, तो 3100/124 आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। दूसरा मेथड क्या बोलता है, दूसरा मेथड बोलता है टोटल लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर मान लो, इंक्रीज जो लेंथ करी है आपने 24% ऑफ 100 करी तो 24 यूनिट्स बढ़ा दी। टोटल लेंथ है 31 सेंटीमीटर। ठीक है, जो किसके बराबर होगी, जो किसके बराबर होगी भाई, 100 और 24, 124 के बराबर होगी। 124 बराबर 31 सेंटीमीटर, समझ में आया। 124 बराबर 31 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 31/24, 124। ठीक है, और ओरिजिनल कितनी थी, 100 यूनिट्स, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके दो मेथड थे इस क्वेश्चन को करने के। अब देखते हैं जरा ये वाला, 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ ए नंबर इज 15। 1/4 ऑफ 2/5 ऑफ 30% ऑफ ए नंबर इज 15। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दो, ऑफ चाहे मल्टीप्लाई लिख दो। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 30%, 30/100 मल्टीप्लाई x बराबर 15। 0 से 0 काटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो बचा क्या पर 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई x बराबर 15। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर ये 100 आ गया, मल्टीप्लाई x बराबर 15, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 500। x बराबर कितना आ जाएगा 500। तो व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर, 20% उस नंबर का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% ऑफ 500 बराबर 20/100 मल्टीप्लाई 500, तो 100 से 2 0 से 2 0 काटा, आंसर आया 100। ठीक है, अगले पार्ट। हाँ, द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर जो है कितना है, 150 है लड़के और लड़कियों का। क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज x है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज बिकम्स x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। बोला क्या है, नंबर ऑफ बॉयज x है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x% हो जाती हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, हमें नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 150, बॉयज हैं x, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x% ऑफ 150। क्वेश्चन में बोला है वही हमने लिखा है कि x% है किसका, x% है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, 150 का। तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के, बॉयज़ ये हैं गर्ल्स ये हैं, प्लस कर दो भाई, x प्लस x/100 मल्टीप्लाई 150। हाँ, 1 0 से 1 0 कटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 बराबर 150। वही ये वाला पार्ट अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, खुद से करो। ये वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद क्या आया, आंसर आ गया 60, बॉयज़ कितने आ गए 60। ये वाला पार्ट समझते हैं। एक एलॉय है जो कि 13 पार्ट उसमें कॉपर है, 7 पार्ट उसमें जिंक है, 5 पार्ट उसमें निकल है। करना क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द एलॉय, एलॉय की कॉपर परसेंटेज बतानी है। चलो बार बार परसेंटेज बताते हैं। चलो टोटल पार्ट्स हम निकालते हैं, कितने हैं, 25 पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे, 13 पार्ट कॉपर के ज्वाइन कर दो, जिंक के कर दो, निकल के कर दो, सारे प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 पार्ट्स हो जाएगा। और परसेंटेज कॉपर हमें निकालनी है, जिसकी निकालनी है अपॉन में टोटल लिख दो, जिसकी निकालनी है कॉपर की निकालनी है, तो 13/25 कर दो मल्टीप्लाई 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, आंसर आ गया 52%। जिंक की निकालनी है 7/25 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 28%। निकल के निकालनी है 5/25 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 20%। ठीक है, ठीक है भाई, बस इतना ही काम था इसमें और कुछ नहीं था, सबकी परसेंटेज आ गई। अब चलते हैं आगे।
अगले वाले क्वेश्चन पे, मनोज की इनकम 20% से बढ़ा दी गई है और बाद में डिक्रीज कर दी है 20% से। तो आपको बतानी है परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ मनोज की। मनोज की परसेंटेज चेंज कितनी है इनकम में? तो मनोज की इनकम पहले मान लेते हैं 100, 20% डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा? 20% बढ़ा मतलब 20 यूनिट बढ़ा, तो इंक्रीज इनकम कितनी हो गई? 120। भाई 100 यूनिट थी, 20% बढ़ा दी, 20 रुपया बढ़ गई, तो 120 हो गई ना। अब डिक्रीज 20% कर दी, अब डिक्रीज कर रही, बढ़ाने के बाद घटाई, तो घटेगा किस में से? इसमें से ही घटेगा, 120 में से। तो घटा कितना? 24। बचा कितना बेटा? 96। तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा? यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है परसेंटेज चेंज में, कि अगर इनिशियल वाली वैल्यू जो है वो बड़ी हो फाइनल से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, इनिशियल माइनस फाइनल अपन में इनिशियल। इफ इनिशियल वाला छोटा हो फाइनल से, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपन में इनिशियल। फिर से, अगर इनिशियल वैल्यू बड़ी है फाइनल वाले से, तो पहले इनिशियल माइनस फाइनल अपन इनिशियल कर लो, या फिर इसको भूल जाओ, या फिर इसको भूल जाओ, इसको याद रखो, सीधा सीधा, इसलिए फाइनल जो निकला है उसमें से माइनस करो, तो इनिशियल वाली अपन में इनिशियल। आंसर क्या आया? 96 में से 100 गया अपन में 100, 100 से 100 कटा, परसेंटेज में निकालना है, और साइन माइनस का, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है, -4%, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसकी इनकम डिक्रीज हुई है 4% से। चलो आते हैं अभी। स्कोर्ड 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, 30% से वो 30 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, और दूसरा कैंडिडेट है वो 50% मार्क्स लेके आता है और वो 20% ज़्यादा ले आता है मिनिमम मार्क्स से। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। तो भाई टोटल लिया तो टोटल कह लो या मैक्सिमम मार्क्स कह लो, मैंने उसको एक्स मान लिया। ये सारी चीज़ जो मैंने लिखी है वो सिर्फ लिखने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। अब समझते जरा मिनिमम मार्क्स ऑफ ए। भाई कहने का मतलब जो ये है वो समझो जरा, ए के मार्क्स कितने होंगे? 25% वो लाया, वो कितने नंबर से फेल हुआ? 30% से, 30 नंबर से, सॉरी। तो 25% मार्क्स लाने के बाद अगर मैं 30 नंबर जोड़ता हूँ तो उसके मिनिमम मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और बी के क्या करा उसने? 50% मार्क्स लाया और वो 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आया, 20 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया है, एक्स्ट्रा लेकर आया। तो इसका मतलब कि मिनिमम मार्क्स से वो 20 मार्क्स ज़्यादा लेकर आया है। तो 50% ऑफ एक्स है, उसमें अगर मैं 20 माइनस कर देता हूँ तो वो मिनिमम मार्क्स ऑफ बी बन जाएगा। जब दोनों ही मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है, तो मैं इन दोनों को क्या इक्वल टू कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इक्वल टू रखने के बाद 25% करूँगा तो 1/4 ऑफ एक्स प्लस 30 हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ एक्स प्लस 30 बराबर 1/2 ऑफ एक्स माइनस 20। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन ज़रा देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, नंबर्स को इधर ले गया हूँ, इसको इधर ले गया हूँ। सारा सॉल्यूशन करने के बाद मेरे पास जो मैक्सिमम मार्क्स आया है वो 200 और मिनिमम मार्क्स आया है वो 80। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया वाला? फिर से देख लो, सॉल्यूशन फिर से देख लो। अब ज़रा मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, मिनिमम मार्क्स निकालने हैं, किसी भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ 200 प्लस 30, 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई 50 प्लस 30, तो 50 प्लस 30 बराबर 80 मार्क्स। ये आ गए मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स 80 आ गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 आ गए हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले की तरफ। ए की इनकम है 20% ज़्यादा बी से, और बाय हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज़ लेस देन ए, वो बताना है। चलो, ए की इनकम 20% ज़्यादा है ऐसे, तो ए की इनकम हम 100 यूनिट मान लेते हैं, बी की इनकम हमने 100 मान ली, ठीक है। बी की हमने इनकम 100 मान ली, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 20% ज़्यादा। तो 100 में 20% बढ़ाओगे तो ए की इनकम होगी 120। बी से ए को कंपेयर करना है भाई, कितनी परसेंट कम है बी की उससे? तो जितनी कम है भाई, 120 माइनस 100/120। 120 नीचे क्यों लिखा? बिकॉज मुझे ए से कंपेयर करना है। तो 20/120 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 16, 4/6% और 16.66%। ओके। इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 65% मार्क्स मिलते हैं और टोटल वैलिड वोट्स मिलते हैं। वैलिड माने जो काउंटेबल वोट्स हैं वो 8% है। टोटल वोटर की संख्या है 8% ऑफ द टोटल वोट्स और इनवैलिड। 8% जो है वो इनवैलिड है, मतलब उनकी काउंटिंग नहीं होगी, वो फर्जी वाले वोट हैं। और टोटल नंबर ऑफ वोट जो मिले हैं वो 6 लाख वोट कास्ट हुए हैं, 6 लाख लोगों ने वोट दिए हैं। तो आपको बताना है वैलिड नंबर ऑफ वोट्स कैंडिडेट को कितने मिले हैं। तो ध्यान से समझो, टोटल वोट्स कितने हैं? 6000,
और नंबर ऑफ वोट जो इनवैलिड हैं वो 8% ऑफ कितना हो जाएगा, इनवैलिड मतलब जो हैं उनको काउंट ही नहीं करना है, उनको तो काउंट ही नहीं करना है। तो 8% है ना भाई, वो 6 लाख का, तो 6 लाख का 8% 48,000 हो गया। तो टोटल में से 48,000 में निकाल दूंगा तो कितना हुआ, वैलिड वोट्स मेरा 5,52,000। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो कैंडिडेट को मिले हैं 65% ही तो मिले हैं वैलिड वोट्स के। तो 65% ऑफ 5,52,000 का निकाल लोगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3,58,800। बहुत बढ़िया। मन्नू भैया से पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे भाई। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, 20 और 15 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन मैं चाहूँ तो तुम्हें होमवर्क भी दे दूँ, मन तो ऐसे ही कर रहा है। चलो सॉल्यूशन देखो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर लिख लो, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना जरा। एक सम है भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जरा। एक सम है, क्वेश्चन नंबर 23वां। सम जो 731 रुपये है वो ए, बी और सी में बांट दिया गया है। ए को 25% ज़्यादा मिला है बी से, और बी को जो है 25% कम मिला है सी से। करते हैं भाई। चलो, सी का शेयर है एक्स, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 25% कम सी से, तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स, तो मैंने ये लिख दिया एक्स माइनस 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो बी का शेयर आया वो 3x/4 आया, और ए का शेयर कितना आ जाएगा, उसको 25% ज़्यादा मिला है बी से, तो 3x/4 प्लस 25% ऑफ 3x/4। सॉल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे है, ये देखो जरा। 25% निकला 1/4, 3x/16। एलसीएम लिया है मैंने भाई, एलसीएम लिया है 4/64 और 16 का एलसीएम लिया है 16, ठीक है। डिवाइड करोगे इससे तो 4 4 जा 16 होता है, 4 इधर मल्टीप्लाई, 16 को करोगे तो 1 आ जाएगा। 12x प्लस 3x बटे 16, ए का शेयर आएगा 15x/16, 15x/16। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन तीनों का शेयर मिला के 731 रुपया बन रहा है। तीनों को प्लस कर दो, फिर से एलसीएम लिया मैंने, कितना आंसर आया एलसीएम में 16। तो जो डिनोमिनेटर है इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4, ऊपर 4 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे 1 मानोगे तो 1 से 16 को डिवाइड करोगे तो 16 ही आएगा, तो इसलिए 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो भाई 15 एकम 15, 3 चौके 12 प्लस 16x बटे 16 बराबर 731। आंसर आया कितना 43/16, x बराबर 731। अब 43 नीचे 16 ऊपर, 43 की टेबल तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने डिवाइड करने का सोचा और मेरी सोच बहुत बढ़िया निकली। तो इसका आंसर आया 17 डिवाइड करने के बाद, तो 17 × 16 आंसर आया 272। सी का शेयर आएगा 272। अब सी का शेयर जो आ गया है, और बी और ए का शेयर आप मुझे निकाल के बताओगे। दूसरे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। सॉरी, शुगर का प्राइस है वो 25% से बढ़ा दिया गया है। अब फैमिली को क्या करना है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, तो उनको एक्सपेंसेस बढ़ाने नहीं है, ठीक है। तो शुगर की क्वांटिटी कंजप्शन ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन प्राइस उतना ही खर्च करेंगे शुगर पे। तो प्राइस ऑफ शुगर जरा आते हैं। तो बाय हाउ मच परसेंटेज शुड इट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर, कितने परसेंट से जो कंजम्पशन है वो शुगर का वो कम होगा, वो कैलकुलेट करना है। आइए चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। प्राइस जो है शुगर का 100 रुपये मान लिया, तो इंक्रीज़ करा 125%, तो 125 रुपया प्राइस हो गया, ठीक है। न्यू प्राइस जो हो गया 125 रुपये। अगर प्राइस को हमें अनअल्टर्ड, हमें छेड़खानी नहीं करनी, तो पुराने प्राइस से ही कंपेयर करना पड़ेगा, तो पूरा 100 से ही करना पड़ेगा। तो परसेंटेज कितना करना पड़ेगा कंजम्पशन में, 125 में से 100 घटा दो और 125 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कंजम्पशन माने नए वाली तो है ना, नए वाली से तो कंपेयर करेंगे हम, पुराने वाली से थोड़ी करेंगे। तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में न्यू मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा 25/125, आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, एक्सपेंस जो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, ठीक है। जो आप खर्चा करोगे, जितना प्राइस है और जितना आप ले रहे हो उसका होता है एक्सपेंस, जितना खर्चा होता है वो, ठीक है। और अगर आपने 1 किलो शुगर का प्राइस 20 रुपये माना, टोटल क्वांटिटी मैंने 5 किलो मान ली, तो एक्सपेंस कितना हो गया 100, माने 100 के मैंने 2 फैक्टर ऐसे ले लिए, 20 रुपये का 1 किलो शुगर है और 5 किलो मैंने इसको बोर्ड कर दिया। प्राइस अगर इंक्रीज करते 25%, तो कितना बढ़ेगा भाई, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 25 रुपये की अब शुगर हो गई, 25 रुपये की शुगर हो गई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है एक्सपेंस सेम रहना चाहिए। तो एक्सपेंस फॉर्मूले में लगाओ, एक्सपेंस 100 ही रहना चाहिए,
प्राइस 25 होगा, क्वांटिटी कितनी होगी, अभी सॉल्व करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी 4 किलो। क्वांटिटी आ गई 4 किलो। कंजम्पशन कितना घटा, पहले कितना था भाई, पहले देख के बताओ, पहले था कंजम्पशन 5 kg, अब कितना हो गया है 4 kg। ठीक है, 5 माइनस 4 अपन में 5, 100 कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, और 25वां क्वेश्चन होमवर्क है, तो बाबू इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, और सभी के आंसर चाहिए जितने जितने मैंने होमवर्क दिए हैं। मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया जानदार सेशन में, और इस चीज़ की, इस सारे के सारे सॉल्यूशंस की फ़ोटो आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो भी चीज़ ना समझ आए, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ना। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।